तो चलिए विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। तो विद्यार्थी, इस बार हम लोग पढ़ेंगे माध्यक ज्ञात, कैसे माध्यक ज्ञात करते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए विद्यार्थी, सवाल है माध्यक ज्ञात करें और प्रश्नावली है 14.3, 10वीं कक्षा का प्रश्नावली 14.3 और इसमें आपको ज्ञात करना है माध्यक। ठीक है, तो देखिए आज माध्यक ज्ञात करने में कितना मजा आ रहा है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमारे पास किताब में जो है, बुक में ये 2 कॉलम दिया हुआ है, मात्र 2 कॉलम। 1 कॉलम मैंने अपने पास से बनाया है, 2 कॉलम आपको CI और FI पहले से किताब में दिया हुआ है, CI में दिया हुआ विद्यार्थी 65 से 85 और उसका संगत FI में दिया है 4, फिर दिया है 85 से 105 और उसका दिया है 5, 105 से 125 उसका 13, 125 से 145 का 20, 145 से 165 का 14 और 165 से 185 का 8 और सबसे लास्ट में 185 से 205 का 4। यह दिया हुआ है, एक CI है और एक FI है। यह FI है, यह क्या है, FI है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए एक अलग से अलग से कॉलम जो है हम लोग बनाना पड़ता है और उसको लिखते हैं हम लोग F। क्या लिखते हैं? F, बड़ा F, कैपिटल F लिखते हैं, छोटा नहीं। छोटा का मतलब तो बारंबारता हो जाएगा, बड़ा F लिखते हैं। बड़ा F का मतलब होता है संचयी बारंबारता। बड़ा F का मतलब क्या होता है विद्यार्थी? संचयी बारंबारता होता है, संचयी बारंबारता होता है। बड़ा F का मतलब होता है संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता ना लिख करके हम लोग हर जगह क्या लिखेंगे? F लिखेंगे, बड़ा F लिखेंगे। तो संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए, ऊपर वाला जो है उसको उतना ही लिख देते हैं, 4 का 4 ही लिख देते हैं। जब 4 आ गया तो दूसरा नंबर अगर निकालना होगा तो इस 4 में नीचे वाले 5 को जोड़ देते हैं। 4 और 5 कितना होता है? 9। फिर 9 आ गया तो फिर उसके नीचे वाले कॉलम में लिखना होगा तो सामने वाला कितना है? 13। तो 13 में 9 जोड़िए, 13 में 9 जोड़िए तो 13 और 9 कितना हो गया? 22 हो गया। फिर नीचे वाला कॉलम लिखना होगा तो 22 में उसके सामने कितना है? 20। तो 22 में 20 जोड़ देंगे, 22 में 20 जोड़ देंगे तो आ गया हमारा 42। कितना आ गया? 42। फिर नीचे वाले कॉलम निकालना होगा तो इस 42 में सामने वाले कॉलम में 14 है, जोड़ देंगे, 42 और 14 हो जाएगा 56। फिर 56 में उसके नीचे वाले कॉलम जो है, नीचे वाले कॉलम को निकालना है तो सामने 8 है तो 8 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 64। फिर इस 64 में फिर 4 जोड़ेंगे तो 64 और 4 हो गया हमारा कितना? 68। कितना हो गया? 68। फिर एक बार और समझते हैं। 4 जो है ये तो बारंबारता दिया हुआ था और ये CI दिया हुआ था। हमको एक अलग से कॉलम बना करके और उसमें लिख देना है F। क्या लिख देना है? F। और F कैसे निकालते हैं? तो ऊपर वाला जो है उसको उतार देंगे, ऊपर 4 है तो 4 लिख देंगे, ऊपर 4 है तो 4 लिख देंगे और ऊपर वाले में अब उसके नीचे वाला देखिए 4 5 9, तो 9 आ गया तो फिर 9 में 13 जोड़ेंगे 22, फिर 22 में 20 जोड़ेंगे 42, फिर 42 में 14 जोड़ेंगे 56, फिर 56 में 8 जोड़ेंगे 64, फिर 64 में 4 जोड़ेंगे 68। कितना आ गया? 68। इसको भी एक बार जोड़ करके हम लोग देख लेंगे कि कितना आ रहा है। देखिए इसको जोड़ते N कहते हैं, इसको N कहते हैं या सिग्मा FI कहते हैं, N कहते हैं या सिग्मा FI कहते हैं। जुड़िए तो देखिए 4 8 12, 12 4 16, 16 3 19, 19 5 24, 24 4 28 के 8, 28 के 8, हाथ में 2, हाथ में का 2 और 1 3, 2 5, 1 6 आ गया 6, 68 आ गया। कितना आ गया? 68। और यहाँ पर भी देखिए 68 है, दोनों सेम आ गया, दोनों 68 आ गया। इसका मतलब हमारा बनाना क्या है? बिल्कुल सही है। अगर ये दोनों बराबर आ जाए तो संचयी बारंबारता का जो अंतिम है, अगर इसका N के बराबर आ जाए तो समझिए कि हमने जो जोड़ा है वह सही जोड़ा है।
अब देखिए, अब हमको निकालना है माध्यक। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे देखिएगा, सबसे पहले निकालेंगे n/2 निकालेंगे, n/2 निकालेंगे। n कितना है 68, तो 68/2 निकालेंगे और 68 में 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 34। कितना आ जाएगा 34। बहुत ही सटीक आसान तरीका, बिल्कुल आपको उतना सोचने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही आसानी से बता रहा हूँ आपको मैं। तो आ गया 34। अब देखिए 34 इसमें देखेंगे कि किसमें 34 होगा, किसमें 34 होगा। तो एक बात याद रखिएगा कि 34 हमेशा 34 या उसमें बड़े वाले में होगा, छोटे वाले में नहीं हो सकता है। 34 या तो 34 में ही होगा या 34 से बड़ा वाले में होगा, छोटे में नहीं हो सकता है। तो देखिए ये अभी छोटा है 34 से, ये अभी 34 से छोटा है, ये अभी 34 से छोटा है, लेकिन यह छोटा है नहीं, छोटा है बड़ा है। तो निश्चित रूप से इसी में क्या होगा, इसी में 34 होगा। अपने से बड़ा में हो सकता है, अपने से बराबर में हो सकता है, लेकिन अपने से छोटा में नहीं हो सकता है। तो बड़ा जो है 34 से बड़ा 42 है, तो इसी में होगा कौन 34, इसी में कौन होगा 34। तो आप लिखेंगे 34 वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, यह वर्ग अंतराल कितना है देखिए 125-145 में क्या है शामिल है, क्या है शामिल है, इसी में क्या है शामिल है। 125 से 145 में क्या है शामिल है। तो देखिए इस 125 से 145 का न्यूनतम सीमा जो है, न्यूनतम जो है क्या है 125 है। वर्ग अंतराल का जो न्यूनतम जो है वो कितना है 125 और अधिकतम मान जो है 145 है, न्यूनतम मान 125 है। तो इसी को एल कहते हैं। एल का मतलब वर्ग अंतराल की जो यहाँ पे एन का मान आया है, उसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल है उसकी निम्न सीमा, उसकी निम्न सीमा। उसके बाद हम निकालेंगे एच, उसके बाद क्या निकालेंगे एच। तो एच का मतलब इसमें कितना का डिफरेंस है, कितना प्रोग्रेस कर रहा है, कितना बढ़ रहा है। 125 से कितना बढ़ा 145, 145 तो 20 बढ़ा, कितना बढ़ा 20 बढ़ा, कितना बढ़ा 20। फिर एक और चीज निकालना होता है सी एफ, सी एफ क्या निकालना होता है सी एफ। सी एफ का मतलब होता है कि जो संचयी बराबरता हमारा संगत संचयी 34 जो है किसमें है 42 में है। तो सी एफ का मतलब है कि इसके ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं सी एफ, इसके ऊपर वाले को कहते हैं सी एफ। जो बारंबारता आया हुआ है उसके संगत संचयी बारंबारता के ऊपर वाले संचयी बारंबारता को कहते हैं सी एफ। तो सी एफ जो है कितना आ गया 22, कितना आ गया 22। और सबसे आखिरी में हमारा रहेगा एफ, रहेगा एफ यानी कि जो एन का जो मान n/2 का जो मान आया है वो 42 में है और 42 के संगत जो बारंबारता है वो क्या है 20 है। यही जो है हमारा क्या हो गया एफ हो गया। तो 20 जो है एफ हो गया, 20 क्या हो गया एफ हो गया। बस इतनी ही जानकारी आपको इस वर्ग अंतराल और इस सारणी से प्राप्त करनी थी। अब आसानी के साथ आप माध्यक के सूत्र पर इसको बैठा करके बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं। आपको भली भांति समझ में आया होगा कि यल कहाँ से आया है। जो n/2 किए हैं, n/2 आधा किए हैं तो 34 आया है और 34 जो है अपने से बड़ा वाले में शामिल होगा, छोटा वाले में शामिल नहीं होगा। अपने के बराबर भी शामिल हो सकता है लेकिन बड़ा वाले में होगा। तो देखिए बड़ा वाला कौन है 22 छोटा है और 42 बड़ा है, तो इसी में 34 होगा। तो इसके संगत जो वर्ग अंतराल है, संगत जो वर्ग अंतराल है वो है 125 से 145। तो वहीं 125 से 145 का जो निम्न सीमा है, एल का मतलब निम्न सीमा, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा 125 और इसमें कितना का डिफरेंस है 20 का अंतर है। 20 का अंतर है तो एच का मान 20 हो जाएगा। सी एफ इसके ऊपर जो 42 चुने हैं इसके ऊपर वाले को सी एफ कहेंगे, इसके ऊपर वाले को सी एफ कहेंगे। और एफ जो 42 चुने हैं उसके सामने वाला जो बारंबारता है, बिल्कुल सामने वाला उसी वर्ग अंतराल का, उसी वर्ग अंतराल का जो बारंबारता है वो 20 है, तो उसको हम लोग एफ कहेंगे। अब लिखेंगे माध्यक बराबर माध्यक, इसी को हम लोग माध्यिका भी कहते हैं। माध्यक कहिए या माध्यिका कहिए। यल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ गुना में रहता है विद्यार्थी एच।
ठीक है। माध्यक कहिए चाहे माध्यिका कहिए, उसका सूत्र होता है L प्लस Al/2 माइनस CF/F गुना H। बस अब इसी सूत्र में बैठा दीजिए। L का मान देखिए कितना आया हुआ है, L का जो मान है वो आया है 125, N/2 34 आया हुआ है, CF 22 आया हुआ है, F 20 आया हुआ है, H देखिए आपके सामने 20 है, तो 20 से 20 कट गया, 125 में जुट जाएगा, 34 में से 22 गया, 34 में से 22 गया तो 12 हो गया, 125 और 12 137, और यही हमारा क्या हो गया, जवाब हो गया। यही हमारा क्या हो गया, जवाब हो गया। तो इस तरह से हम लोग माध्यक निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो आप इस सवाल को समझ करके इसी बेस पर और भी सवाल बनाइए। अगर आपको दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो चलिए ठीक है, आज का हम लोग क्लास यही था।